नमस्कार, स्वागत है आपका ग्राउंड न्यूज़ नेटवर्क में। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ आजमगढ़ दौरे पर 9 जुलाई को होंगे। ऐसे में उनके द्वारा बृहद वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया जाएगा, जिसको लेकर आजमगढ़ जिले के सठियाँ क्षेत्र में केरमा स्थित जगह पर लगातार ये देखेंगे आप तैयारियां चल रही हैं। लोग प्रयास में हैं, वन विभाग की पूरी टीम लगी हुई है और यह प्रयास किया जा रहा है कि मुख्यमंत्री के आगमन से पूर्व इस तरह की पूरी तैयारियां कर ली जाएं। और आप देखेंगे हमारे पीछे बृहद स्तर पर टेंट भी लगा है, मुख्यमंत्री एक जनसभा भी करेंगे। इन सब के दौरान कार्यक्रमों का जायजा लेने पहुंचे बीजेपी पार्टी के उपाध्यक्ष हरबंश मिश्रा जी। इनसे हम जानते हैं कि क्या कुछ तैयारियां होंगी और जनसभा में कितनी भीड़ आने की आशंका है और मुख्यमंत्री कार्यक्रम को लेकर कितने कि समर्थक लोग उत्साहित हैं, पदाधिकारी उत्साहित हैं, जनता कितनी उत्साहित है, तमाम बातों पर बातचीत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद। किस तरह की तैयारियां चल रही हैं आजमगढ़ में? देखिए, तैयारियां तो ये है कि पूरे उत्तर प्रदेश में पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज का ये मिशन है कि हम सब हरित क्रांति लाएंगे। हरित क्रांति के तहत ये देख लीजिए, पूरा 1 लाख पौधों का आज यहाँ पे रोपण हो रहा है। उधर आएंगे माननीय मुख्यमंत्री जी कल, तो उधर 1 लाख का पौधरोपण किया जाएगा। तो इसलिए पूज्य महाराज जी लगातार जनता के प्रति सहानुभूति दिखा रहे हैं और उनसे आग्रह भी कर रहे हैं कि एक पेड़ माँ के नाम लगा करके आप लोग भी इसको पुण्य के भागी बनिए। तो एक पेड़ माँ के नाम यहाँ लगाया जा रहा है और कल माननीय मुख्यमंत्री जी भी लगाएंगे। इस दौरान जनसभा भी होनी है, तो कितने भीड़ आने की आशंका है? तो मैंने अभी इधर अगल बगल गाँव में घूमा है। प्रत्येक घर से लोग कह रहे हैं कि हम लोग ताला बंद करेंगे परंतु पूज्य महाराज जी को सुनेंगे। तो इसलिए मैं तो जानता हूँ अगल बगल से 50,000 की भीड़ आ रही है और पूरा आ जाएगी तो कार्यक्रम असल छोटा पड़ेगा, क्योंकि केवल मुंडी दिखाई देगी, केवल भीड़ ही भीड़ दिखाई देगी। ये उत्साह है लोगों में। आजमगढ़ में जो वृक्षारोपण किया जा रहा है, इस तरह से अब ये हार्ट ऑफ आजमगढ़ हो जाएगा या कितनी संभावना है? इसके रखरखाव की क्या सुविधा होगी? देखिए, इसके रखरखाव की यहाँ मैंने कहा ना, मैंने घूमा है, मैंने सारे लोगों से चर्चा किया है। तो उन लोगों ने कहा है कि जिस तरीके से कोरोना काल में हम लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था, यहाँ पे पूरा खाली ज़मीनें थी, किसी की नज़र नहीं थी, लेकिन पूज्य महाराज जी ने इसको हरित बागवान लगाने का काम किया है। तो इससे हम लोगों को लाभ मिलेगा, इसलिए सारे लोग इसको एक पेड़ को अपने गोद में लेंगे और गोद लेकर के एक पेड़ माँ के नाम के तहत इनके रख रखाव के लिए अपना सब कुछ वो करेंगे। तैयारियां पूरी हो चुकी हैं? पूरी तैयारियां यहाँ देख लीजिए, पूरा तैयारियां यहाँ से लेकर वहाँ तक पूरा तैयारी हो रही है। चलिए, तो आप देखेंगे कि एक पेड़ एक वृक्ष 10 पुत्र के समान, ऐसा स्लोगन दिखाया जाता है। ऐसे में आप देखेंगे कि हमारे पीछे तमाम ये पेड़ लगाए जा चुके हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर इस तरह का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। केरमा स्थित यह जगह है जहाँ पे एक पूरा प्लांट लगाया जा रहा है। यह हार्ट ऑफ आजमगढ़ होगा। ऑक्सीजन की जो आज हर इंसान को ज़रूरत है, यह ऑक्सीजन एक बृहद स्तर पर देगा और आजमगढ़ के वातावरण को यह शुद्ध करेगा। ऐसे में हम जानेंगे हरबंश जी से कि क्या कुछ आगे राजनीतिक बातें भी करेंगे। हाल ही में अखिलेश यादव जी आजमगढ़ आए थे, उन्होंने पीडीए भवन बनाया आजमगढ़ में। मुख्यमंत्री का दौरा है तो इसे लोग राजनीतिक टूल भी दे रहे हैं। देखिए, मुख्यमंत्री जी जब भी आए हैं तब भी अपने यहाँ पे विकास का पिटारा खोल के गए हैं। विकास करने आ रहे हैं, न कि वहाँ राजनीति कर रहे हैं। राजनीति तो वो करके गए हैं, पीडीओ भवन बनवाए, कहीं पे एक भी वृक्ष लगाए क्या? कहीं पे उठा के देख लीजिए। केवल एक काम किए हैं कि जहाँ पे ब्राह्मण और यादव मिला के रह रहा था, तो वहाँ पर इन्होंने ब्राह्मण और यादवों के बीच में खाइयाँ पैदा करने का काम किया है। अगर चाहते तो इटावा वाली घटना वहीं बैठ करके सुलझा करके ख़त्म करा देते, कोई कुछ नहीं होता। वहाँ के लोगों ने जो गलतियाँ किया वहाँ कार्रवाई करा देते, लेकिन इसको एक अपने आपराधिक क्रांति के तहत ये कार्य किए हैं। ये ठीक नहीं है। केवल वो शुद्ध रूप से जैसे ये अपने सरकार में रहे हैं तो गुंडे माफिया मवालियों की पैरवी करते थे, वही आज भी वो सोच रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये पूज्य महाराज जी की सरकार है।
महाराज जी करते हैं कि अगर सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया कोई तो फिर उसको क्या होगा कि हमारे बहन बेटियों के साथ कोई खिलवाड़ किया या कहीं पे सुरक्षा में सेंध लगाने का काम किया तो उसको राम नाम सत्य की यात्रा पे भेज दिया जाएगा। कहीं उसमें कोई रोक टोक नहीं, कहीं वेल नहीं, कहीं उसकी लोक अदालत नहीं होगी। ये जो पेड़ लगाए जा रहे हैं इसके रख रखाव की क्या व्यवस्था होगी? सब रख रखाव यहाँ पे, मैंने कहा ना कि यहाँ के आम जनता ने इसको एक पेड़ को गोद ले गया और यहाँ पे रख रखाव करेगा। चलिए, तो ये लोग भी देखिए पेड़ लगा रहे हैं, आप लोगों से भी हम बातचीत करेंगे। भैया पेड़ लगा रहे हैं जी। क्या सफाई कर्मचारी या गांव से हैं? जी सफाई कर्मी है। कर्मी है। कब से लगा रहे हैं? ये सुबह 8 बजे से। तो कितना पेड़ लगाया आपने? 150 पेड़। आपने अकेले? जी। तो कैसा लग रहा है ये जो ऑक्सीजन, आजमगढ़ ऑक्सीजन आप डेवलप कर रहे हैं, ये योगदान देके आपको कैसा लग रहा है? ये हमको बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ। योगी जी की सरकार है, हमको बहुत अच्छा लग रहा है। ये क्या कहना चाहेंगे पेड़ लगाने के लिए? पेड़ लगाने के लिए लोगों से कहेंगे कि हर व्यक्ति कम से कम 2 पेड़ लगाएं। अच्छा, कहाँ से हैं आप? जी आजमगढ़ से। अच्छा, तो ये देखिए लोगों का भी उत्साह है, जो कर्मचारी हैं वो भी उत्साह के साथ यहाँ पेड़ लगा रहे हैं। एक एक व्यक्ति ने कहा कि हम 100 से अधिक पेड़ लगा चुके हैं और आप देखेंगे हमारे पीछे इस तरह का पूरा ये हुजूम है जो अपने अपने काम पे लगा हुआ है। ये लगातार इस तरह का प्रयास कर रहे हैं। अब देखना यह एक चैलेंजिंग होगा कि इसके रख रखाव की इतनी मात्रा में, भारी मात्रा में जो पेड़ लग रहे हैं, इसके रख रखाव की क्या व्यवस्था होगी और यह कितने पल्लवित होंगे, कितना ऑक्सीजन के रूप में ये आजमगढ़ को ऑक्सीजन देंगे, कितना डेवलप किया जाएगा इनको, इनके रख रखाव की क्या व्यवस्थाएं होंगी। तमाम बातों के साथ बने रहिए। हम कल जनसभा में सुनाएंगे माननीय योगी आदित्यनाथ क्या कुछ संदेश दे रहे हैं आजमगढ़ को।